हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे द्रव्य गुण प्लांट सीरीज के नेक्स्ट प्लांट दैट इज द आमलकी के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सारे वीडियोस में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट में जो भी हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में पॉइंट्स लिखने हैं सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। उसी के अनुसार इस वीडियो में भी हम आमलकी प्लांट में जितने भी पॉइंट्स हमें लिखने हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आमलकी के बोटानिकल नेम की। तो बेसिकली जो आमलकी है उसके दो बोटानिकल नेम देखने को मिलते हैं। इसको एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ इसको फाइलेंथस एम्ब्लिका भी कहा जाता है। अब बात करें इसके नेम की, तो बेसिकली जो एम्ब्लिका वर्ड है वो आया है संस्कृत वर्ड से जिसका मतलब होता है सार। अब जो आमलकी है वो सार इन टेस्ट होता है, इसलिए इसको एम्ब्लिका लगाया गया है। और ऑफिसिनालिस मतलब कि ये मार्केट में अवेलेबल है, इसलिए इसमें ऑफिसिनालिस इसको बोला जाता है। तो इसी कारण से इसका नाम एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस पड़ा है। अब ये फाइलेंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसी कारण से इसका दूसरा नाम हमें फाइलेंथस एम्ब्लिका देखने को मिलता है। तो इसकी फैमिली क्या हो गई, हमारी फाइलेंथेसी फैमिली। अगर इसकी बात करें हम सिनोनिम्स की, जो आमलकी है उसके कुछ पर्याय देखेंगे अगर, तो आमलकी को हम लोग वयस्या भी कहते हैं, आमलकी बोलते हैं, वृष्या बोला जाता है, इसको जाति फल बोला जाता है, इसी को धात्री फल, श्री फल तथा अमृत फल आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये सब डिफरेंट इसके पर्याय हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर बात करें हम इसके वर्नाकुलर नेम्स की कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बेसिकली इंग्लिश में इसे इंडियन गूसबेरी के नाम से जाना जाता है, वहीं पे हिंदी में इसे आंवला कहते हैं और मराठी में इसे आंवले के नाम से जाना जाता है। एंड देन हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की कि डिफरेंट आचार्य ने इसे कौन से वर्ग में, कौन से गण में रखा है। तो बेसिकली जो चरक आचार्य हैं उन्होंने इसे कुष्ठग्न वर्ग में रखा है, कासहर वर्ग में रखा है, साथ ही साथ इसे विरेचनोपग वर्ग, ज्वरहर वर्ग तथा वय स्थापन वर्ग में रखा है। एंड अगर हम बात करें भाव प्रकाश की, तो भाव प्रकाश ने इसे हरितक्यादि वर्ग में रखा है। तो ये सारे हमें देखने को मिलते हैं विद इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द आमलकी प्लांट। इसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रॉपर्टीज़ की कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलते हैं दैट इज़ द आमलकी में, तो बेसिकली बोला गया है कि जो धात्री फल है दैट इज़ द आमलकी है वो हरितकी के समान ही है, लेकिन इसमें कुछ और विशेष बातें भी देखने को मिलती हैं। यह क्या करता है, रक्त पित्त का प्रमेह दैट इज़ द मधुमेह, जो डायबिटीज़ होता है उसको ये कम करता है। वृक्ष है मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तथा रसायन होने के कारण जल्दी बूढ़ापा नहीं आने देता, जल्दी खालित्य पालित ये सारी चीज़ें नहीं होने देता। साथ ही साथ ये वात को हनती है, मतलब कि वात का नाश करता है, मधुर होता है, शीत वीर्य वाला होता है। अब ये रुक्ष और कसाय होने से कफ का नाश करता है, साथ ही साथ ये तीनों दोषों को हरण करता है, मतलब ये त्रिदोष नाशक देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके यूजफुल पार्ट दैट इज़ द प्रयोजांग की औषधि प्रयोग में हम कौन से इसके पार्ट का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो आमलकी है उसके फल का प्रयोग किया जाता है, किसमें, औषधि प्रयोग में। एंड देन रसादी पंचक की बात करें तो रस पंचक में बेसिकली जो आमलकी है उसका रस अम्ल प्रधान और लवण वर्जित होता है, मतलब इसमें 5 रस देखने को मिलते हैं। कितने, 5 रस देखने को मिलते हैं, जिसमें से लवण रस नहीं है, उसके अलावा ये सारे रस इसमें देखने को मिलते हैं और उसमें से भी ये अम्ल रस प्रधान होता है। गुण की बात करें तो ये रुक्ष होता है, लघु होता है तथा सरगुण वाला होता है, और विपाक में ये मधुर है और वीर्य में ये शीत होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द रसादी पंचक ऑफ आमलकी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके दोष कर्म की कि दोषों पे किस तरह से इसका प्रभाव होता है। तो ये वातहर है क्योंकि ये अम्ल रसात्मक होता है, पित्तहर है क्योंकि शीतवीर्य और मधुर विपाक का होता है, और कफहर है क्योंकि रुक्ष गुण और कसाय रस का होता है। तो इस तरह से क्या है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये तीनों दोषों का हरण करता है, मतलब तीनों दोषों का नाश करता है, इसलिए ये क्या है, त्रिदोष हर माना गया है। इसके बाद इसके अग्र कर्म की बात करें कि सबसे मेन प्रमुख काम क्या है आमलकी प्लांट का, तो बेसिकली बोला गया कि आमलकम वय स्थापनम, सबसे बेस्ट बोला गया है इसको वय स्थापन, दैट इज़ द रीजनरेटिव है, मतलब कि ये क्या करता है, जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता, बाल पकने से रोकता है, झुर्रियाँ आने से रोकता है, और शरीर के जो मेटाबॉलिज्म है उसको अच्छा किए रखता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। तो मेन काम इसका क्या है, कभी भी आपको क्वेश्चन आए तो सबसे बेस्ट जो वय स्थापक है वो कौन माना गया है, आमलकी माना गया है। इसके अतिरिक्त अदर एक्शंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसको रसायन बोला गया है, प्रमेहग्न बोला गया है, ज्वरग्न बोला गया है, वृक्ष बोला गया है, दाहर, क्षतिघ्न, सोफग्न, रुक्ष, मेदोहर, भग्न, संधानकर, केश्य, चक्षुष्य, कुष्ठग्न, ये सारे डिफरेंट एक्शंस बताए गए हैं इसके। रोगग्रग्नता की बात करें अगर कि किन किन थेरापेटिक कंडीशन में हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, तो बेसिकली अब ये रसायन है तो बेसिकली एज एन रसायन चूर्ण इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रमेहग्न होने के कारण प्रमेह में इसको दे सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, ज्वर में दे सकते हैं, रक्त पित्त व्याधि में, पांडु रोग में, कामला में, शुक्र दौर्बल में,
मतलब कि अगर एफ्रोडियाजिक इसको बोला गया है, वृक्ष है इसलिए इसको शुक्र दौर्बल्य में भी दिया जा सकता है। दाह हमें छर्दी में, भग्न में, क्योंकि भग्न संधान कर अभी हम लोग ने ऊपर देखा, और सोफ हो गया, केस विकार हो गया, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हम आमलकी प्लांट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें अगर इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, तो बेसिकली जो आमलकी होता है वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है, मतलब कि इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। एंटीऑक्सीडेंट होने से जल्दी वही बुढ़ापा नहीं आने देता, रसायन काम करता है। एंटी अल्सरोजेनिक होता है, मतलब कि दाह को कम करता है। एंटी कार्सिनोजेनिक बोला गया है इसको, एंटी हाइपर कोलेस्ट्रेमिक बोला गया है, इसीलिए हृदय रोग में इसको बेस्ट माना जाता है। पेनक्रिएटो प्रोटेक्टिव, मतलब पेनक्रियास को भी प्रोटेक्ट करता है। और एंटी माइक्रोबियल, कृमि भी बोला गया है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इसके देखने को मिलते हैं। वहीं पे बात करें इसके आमयिक प्रयोग की कि कौन कौन से डिफरेंट कंडीशन में इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, तो बेसिकली बोला गया कि सबसे पहले प्रमेय। प्रमेय में क्या बोला गया कि जो फ्रेश आमलकी है उसके जूस को अगर हम लोग हरिद्रा के साथ मिक्स करके दे रहे हैं, डेली बेसिस पे ले रहे हैं, एवरी डे ले रहे हैं, तो ये क्या करता है, चेक करता है अपॉन द प्रमेय, मतलब प्रमेय नहीं होने देता उस पर। वहीं पे दूसरा देखते हैं दैट इज़ द ज्वर में। तो बेसिकली बोला गया है कि अगर आमलकी के जूस को हम लोग क्या करेंगे, फ्राइड करेंगे विद द घी, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल देखने को मिलता है इन केस ऑफ द ज्वर। वहीं पे पांडु में बोला गया है कि जो आमलकी का चूर्ण होता है, ठीक है, आमलकी का जो चूर्ण है उसको अगर हनी के साथ देखेंगे तो वो पांडु में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये सारे कंडीशन में साथ ही साथ कामला हो गया, रक्तपित्त हो गया, हिक्का हो गया, तथा काश हो गया, वात रक्त हो गया, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट थेरापेटिक कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, आमलकी को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं फॉर द पेशेंट्स। इसके बाद मेन चीज देखते हैं कि दैट इज द हैबिटेट ऑफ द आमलकी प्लांट। तो बोला गया है कि जो आमलकी है वो थ्रू आउट द इंडिया अवेलेबल है और वाइल्डली भी अवेलेबल, मतलब जंगलों में भी देखने को मिलते हैं। और वहीं पे मॉर्फोलॉजिस की इसकी बात करें तो बोला गया है कि जो आमलकी प्लांट है बेसिकली ये डेसिडियस स्मॉल या फिर मिडल साइज ट्री है, जिसमें क्रूक्ड ट्रंक पाए जाते हैं जो कि स्प्रेडिंग ब्रांचेस के साथ रहते हैं। वहीं पे बोला गया है कि लीव्स जो इसके होते हैं वो सब सेसाइल होते हैं, जो कि 1 to 13 सेंटीमीटर लॉन्ग देखने को मिल सकते हैं, या फिर 2.5 to 3 मिलीमीटर वाइड देखने को मिल सकते हैं, जो कि क्लोजली एक दूसरे के पास पास रहते हैं ब्रांचलेट्स में। अब ये जो लीव्स होते हैं इनके वो लाइट ग्रीन होते हैं, ग्लैब्रस देखने को मिलते हैं, नैरो होते हैं, लीनियर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। आप लोग को तो पता होगा हर जगह रीजनल एरियाज में क्या है, आंवला के प्लांट अवेलेबल रहते, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके बेसिकली प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की होती हैं। वहीं पे इसके फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स जो होते हैं ग्रीनिश येलो फ्लावर देखने को मिलते हैं, जो कि एक्सिलरी फेसिकल्स ऑफ द लीफ में रहते हैं ब्रांचलेट्स के। और फ्रूट जो होते हैं इनके वो 1 to 1.5 मिलीमीटर इन डायमीटर होते हैं, फ्लेसी फ्रूट्स होते हैं, ग्लोबोज होते हैं, ठीक है। और सीड की बात करें तो सीड यहाँ पे 6 से 3 गोनस सीड देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द आमलकी प्लांट। आगे हम बात करेंगे इसकी मात्रा की कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कल्पनाओं में इसका उपयोग कर रहे हैं तो कितनी मात्रा में, कितने डोजेस में इसका उपयोग करना चाहिए। तो बोला गया कि अगर इसके फल के चूर्ण का यूज़ कर रहे हैं तो 3 से 10 ग्राम में यूज़ करना चाहिए। इसके कसाय दैट इज क्वाथ का यूज़ कर रहे हैं तो 30 से 100 ml के बीच में यूज़ करना चाहिए। वहीं पे इसके स्वरस का उपयोग कर रहे हैं तो 10 से 20 ml की मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए। इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट की अगर हम बात करें कि कौन कौन से फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट पाए जाते हैं इसके अंदर, तो बेसिकली जो फ्रूट है उसमें इलायचिक एसिड पाया जाता है, अम्लाइक एसिड पाया जाता है, फाइलेंटिन पाया जाता है, फाइलेंटिडीन पाया जाता है और G18 पाया जाता है। वहीं पे बार्क जो है इसके त्वक जो रहते हैं उसमें टैनिन पाया जाता है, लीव्स में भी टैनिन पाए जाते हैं। और बेसिकली आपको पता है ये सिट्रस फूड है तो ऑफकोर्स इट विल बी द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, दैट इज पर 100 ग्राम अबाउट 600 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी इज प्रेजेंट इन आमलकी प्लांट। बात करेंगे अगर इसके रिसर्च कॉर्नर की कि जो हमारा आमलकी प्लांट है इस पे कौन कौन से रिसर्च ऑनगोइंग है, तो बेसिकली बोला गया है कि जो इफेक्ट है आमलकी का दैट इज द एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस का अगेंस्ट द यूवीबी इंड्यूस्ड फोटो एजिंग इन ह्यूमन स्किन फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। इसका कहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो अल्ट्रावायलेट बी इंड्यूस्ड फोटो एजिंग रहता है उसके अगेंस्ट इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ये बेसिकली क्या करता है, अपने स्ट्रॉन्ग ROS स्कैवेंजिंग एबिलिटी के कारण जो भी फोटो एजिंग रहता है इन द ह्यूमन स्किन फाइब्रोब्लास्ट उसको इनहिबिट करने का काम करता है। मतलब कि डायरेक्ट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एजिंग जल्दी होने नहीं देता। वहीं पे दूसरा अगर हम बात करें इसके रिसर्च की तो बोला गया है कि जो आमलकी है वो क्या करता है, डिफेंस सिस्टम ऑन द ह्यूमन हिपेटोमस सेल लाइन में बेसिकली ये क्या करता है, इसके जो एक्वस एक्सट्रैक्ट रहते हैं वहाँ पे ग्रोथ शो करते हैं, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च क्या हो रहा है आमलकी प्लांट पे कैरी आउट हो रहा है।
साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस की बात करेंगे, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस है, कल्प है, जिसके अनुरूप हम क्या कर सकते हैं, आम्लकी का उपयोग कर सकते हैं। तो बोला गया है सबसे पहले कि आम्लकी कषाय, जो आम्लकी कषाय है उसका यूज हम लोग पित्तज गुल्म में कर सकते हैं। वहीं पर आम्लकी रसायन को हम लोग वर्ण या फिर बुद्धि वर्धक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आम्लकी का जो अवलेय है उसको पांडु या कामला में उपयोग करते हैं। वहीं पे आम्लकी आदि का जो क्वाथ है उसका सर्व ज्वर, मतलब किसी भी प्रकार का कफज, वातज, पित्तज, कोई भी ज्वर हो उसमें और कफ विकार में यूज कर सकते हैं। और उसके बाद भरंग अम्लकादि जो तेल है उसका केश विकार में, नेत्र रोग में उपयोग कर सकते हैं। त्रिफला क्वाथ का उपयोग हम लोग ज्वर, कास आदि में कर सकते हैं। त्रिफला घृत अगर देखें तो उसका तिमिर में, दैट इज द भ्रम में या फिर नेत्र रोग में कर सकते हैं। और धात्री अरिष्ट जो है उसका उपयोग हम लोग पांडु, कामला, हृदय रोग, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हम डिफरेंट जो आम्लकी है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कल्प है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द आम्लकी प्लांट। सो होप आपको आम्लकी प्लांट अब क्लियर रहेगा। एंड अगर आम्लकी प्लांट रिलेटेड आपको कुछ फर्दर डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो आज हमने आम्लकी प्लांट पूरा कवर कर लिया। सो इसी तरह के द्रव्यगुण प्लांट रिलेटेड, बीएमएस रिलेटेड, अगत तंत्र रिलेटेड, बीएमएस सेकेंड ईयर रिलेटेड, बीएमएस फर्स्ट ईयर रिलेटेड, या फिर जो भी आपको वीडियोस चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि उन टॉपिक्स पे वीडियो में शेयर कर सकूं। एंड इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड एंड बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।